पुरानी दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद के साथ वाक़े उर्दू बाजार। एक वक्त था जब इस बाजार में लोग खास तौर से उर्दू खुशखती के फनकारों को ढूंढते हुए आते थे। आज बहुत ढूंढने के बाद बाजार के एक कोने में यहाँ के आखिरी कातिबों में से एक मोहम्मद गालिब नजर आते हैं। पिछले 35 साल में मोहम्मद गालिब ने अपने पेशे को धीरे धीरे सिमटते देखा है। पहले कंप्यूटर से डिज़ाइन वगैरह नहीं होते थे, ब्लॉग बनते थे। एक तो ब्लॉग वालों का काम ख़त्म हुआ, जो घर पे अपने काम करने वाले थे, किताबें लिखने वाले अखबारात में, वो बेचारे बिल्कुल कुछ ने कंप्यूटर सीख लिया, किसी ने कुछ और कारोबार बदल दिया। खुशखती या कैलीग्राफी पहले पब्लिशिंग इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी। किताबों से लेकर अखबारों तक का छपना कातिब के बगैर नामुमकिन था। गालिब जैसे कातिबों के पास काम और कदरदान दोनों की ही कोई कमी नहीं थी। आज हालात बिल्कुल उलट हैं। देखो जी, अब जो भी काम आता है इसके ताल्लुक से मैं कोई काम वापस नहीं करता। जैसे कोई डिज़ाइन में निकाह में सुनाना लिखवाने आया तो डिज़ाइन से बना दिया काम। अब ये दावत वाली में लिखा हुआ है, उसने थैले। नए जमाने की दौड़ में शामिल मोहम्मद गालिब का बेटा वालिद का हुनर सीखने से इनकार कर चुका है, लेकिन खुशखती के कदरदान उन तक पहुंच ही जाते हैं। इंग्लिश में तो मैं जानता था कैलीग्राफी करना, बट आई एम स्टडिंग उर्दू। देखा है मैंने, नज़र पड़ी एक दिन की कातिब साहब हैं, ये किताबत करते हैं। जब भी मैं आता हूँ तो ये मुझे काफ़ी कुछ टिप्स बताते हैं और मैं सीख के जाता हूँ। मोहम्मद गालिब जानते हैं कि आज उनका मुकाबला सिर्फ नई टेक्नोलॉजी से ही नहीं बल्कि बढ़ती उम्र से भी है। आदमी ऐसे बैठा रहता, नज़र पे भी असर पड़ता है। अब जैसे मेरी नज़र कमज़ोर हो चुकी है, ये खिंचाव से दिखते हैं ना, खिंचाव है। अब डॉक्टर लोग को बतलाओ तो कहते हैं काम बंद कर तो सही हो जाओगे, एक्सरसाइज करो। मैं छोड़ो, जब तक चल रहा है चलाएंगे। ये फन का जुनून ही है जो उन्हें कलम छोड़ने से रोके हुए है। कातिब की कलम की जगह कंप्यूटर्स ने ले ली है और फन का मुकाबला फॉन्ट से है। डर बस इसी बात का है कि जामा मस्जिद के मशहूर कातिबों का हुनर सिर्फ एक तारीखी अफसाना बनकर ही न रह जाए। ऋतुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली।